जोशीमठ भू धंसाव को लेकर वैज्ञानिकों की रिपोर्ट को प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक कर दिया है। उत्तराखंड राज्य आपदा ओर से रिपोर्ट को सार्वजनिक करते हुए वेबसाइट पर अपलोड किया गया। करीब 718 पन्नों में 8 वैज्ञानिक संस्थाओं की इस रिपोर्ट के अनुसार जमीन में पानी के रिसाव के कारण चट्टानों के खिसकने से भू धंसाव हो रहा है। बताया जा रहा है कि नैनीताल हाईकोर्ट ने भी इस मामले में सख्त रुख अपनाकर सरकार से रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के निर्देश दिए थे। 718 पन्नों की रिपोर्ट में मोरेन क्षेत्र में बसे जोशीमठ की जमीन के भीतर पानी के रिसाव के कारण चट्टानों के खिसकने की बात सामने आई है, जिसके कारण वहां भू धंसाव हो रहा है। रिपोर्ट में जोशीमठ में भू धंसाव के कई कारणों का विस्तृत ब्यौरा भी दिया गया। सरकार ने 8 विभिन्न वैज्ञानिक संस्थाओं को भू धंसाव और जोशीमठ की जड़ में निकल रहे पानी के कारणों को जानने के लिए मैदान में उतारा था। तमाम वैज्ञानिक संस्थानों से बहुत पहले ही अपनी रिपोर्ट सरकार की सौंप दी थी। जोशीमठ हिमालय इलाके में जिस ऊंचाई पर बसा है उसे पैरा ग्लेशियल जोन कहा जाता है। इसका मतलब है कि इन जगहों पर कभी ग्लेशियर थे, लेकिन बाद में ग्लेशियर पिघल गए और उनका मलबा बाकी रह गया है। इससे बना पहाड़ मोरेन कहलाता है। तो लगता है कि अब परमिशन नहीं दी जाएगी। देखिए, रिनोवेशन में हल्की फुल्की तो की जा सकती है, लेकिन भारी मात्रा में चूंकि अभी रिस्क जोन तय कर दिए गए हैं। कुछ भाग को हाई रिस्क जोन बनाया गया, वहाँ तो बिल्कुल ही सबको हमें रिहेबिलिटेट हम करने का हमारा प्लान है। भारत सरकार ने भी इसी की अनुमति दी है। दूसरा जो मीडियम रिस्क जोन और लो रिस्क जोन है, इसमें अभी स्टडी हमारी होगी। जो 4 कैटेगरी के हाउसेज हमने निर्धारित किए थे, जो CBRI की जो जाँच हुई थी और अन्य संस्थानों की जाँच हुई थी, उसमें 4 कैटेगरी के हाउसेज चिन्हित किए गए। ब्लैक कैटेगरी जो पूरी तरह क्षतिग्रस्त है, जिनका वहां से हटाया जाना बहुत जरूरी है। दूसरा था आपका रेड कैटेगरी के हाउसेज, वो भी क्षतिग्रस्त है, उनको भी हटाया जाना जरूरी है। तीसरा येलो कैटेगरी हाउसेज है, जिसको कि ये कहा गया है कि उसका परीक्षण कर लिया जाए, ठीक से उसके स्ट्रक्चर को स्टडी कर लिया जाए और उसके बाद उसके संबंध में निर्णय लिया जाए कि इसको रेड कैटेगरी में रखा जा सकता है या रिट्रोफिटिंग किया जा सकता है। अगर रिट्रोफिटिंग करने की स्थिति हुई तो रिट्रोफिटिंग किया जाएगा। भारत सरकार में हमारे प्रस्ताव गए हैं, यही गए हैं कि फिलहाल हमने रिट्रोफिटिंग का रखा है, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन में आता है कि वो रेड कैटेगरी में जाने के लायक है तो उसको रेड कैटेगरी में रख के उसको हटाया जाएगा। चौथा है ग्रीन कैटेगरी के हाउसेज, जो कि सेफ है, जिसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम इन्वेस्टिगेशन जो फर्दर होगी उसमें येलो कैटेगरी पर डिसीजन होगा। ब्लैक कैटेगरी और रेड कैटेगरी पर डिसीजन हो चुका, उनको पूरी तरह से हटाना है। हाई रिस्क जोन को पूरी तरह से क्लियर करना है, ये निर्णय हो चुका है। सर, ये जो पूरा कंक्लूजन क्या निकला और किस तरीके से वहाँ पर बड़े निर्माण पर जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि भविष्य में रोकना होगा तो कोई इलाका पूरा वैसा है, आपने पूरी रिपोर्ट में क्या पाया? देखिए, रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई थी। 8 संस्थान जो भारत सरकार के हैं महत्वपूर्ण, जो कि लैंडस्लाइड या सब्सिडेंस में अपना काम करते हैं, उन सबसे जांच कराई गई थी। जांच के बाद जो रिपोर्ट आई उसका अध्ययन किया गया। अभी भी परीक्षण चल रहा है, अध्ययन चल रहा है और उन अध्ययन में जो एक समरी जो उनका कंक्लूजन था, उसके आधार पर ही हमारी PDA ने हुई थी, पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट, और उसकी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है। और ये सारी रिपोर्ट का उपयोग किया जाएगा जब हमारी DPR जो बन रही है वो, और इसका जब हम काम करेंगे जोशीमठ के स्टेबलाइजेशन के लिए, उसमें इनका उपयोग किया जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, इसका अभी भी परीक्षण चल रहा है और जो हमारी कार्यदायी संस्थाएं हैं PWD इरिगेशन, उनसे भी ये रिपोर्ट शेयर की गई है ताकि जो भी DPR बनाए उसमें इसका ख्याल रखें। कीवर्ड्स क्या है?